पुण्यतिथि के कार्यक्रम में कहीं जिंदाबाद का नारा लगता है, तालियां बजती हैं। ये तो पुण्यतिथि को मजाक बना दिया गया और स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा जी की विश्वसनीयता को लोगों में खत्म किया जा रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। राकेश ओझा की लोकप्रियता शाहपुर विधानसभा में बढ़ रही है। 12 फरवरी के पुण्यतिथि से आपको क्या लगा? देखिए, उसकी लोकप्रियता क्या है, उसकी औकात क्या है, हम पूछना चाहते हैं कि उसकी क्या आपने जो अभी बात रखा कि उसकी औकात क्या है, उसकी लोकप्रियता कैसे बढ़ेगी। आपको भारतीय जनता पार्टी ने आपको अपना सिंबल दिया, इसके बावजूद भी राकेश ओझा इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, अपनी मां को लड़ाए और 40,000 वोट लाए, तो फिर ये लोकप्रियता नहीं है तो क्या है? उसको ये मंच सजा, ऐसा मंच सजा करने की नौबत ना है, ईश्वर न करे कि ऐसा मंच सजा करना पड़े जिसमें जिनकी पिता की हत्या हुई हो, जिनकी भाई की हत्या हुई हो और उस नाम पर इस तरह का मंच सजे और उस मंच पर जाना पड़े। ईश्वर न करे कि ऐसे मंच सजाने की किसी को जरूरत पड़े। लेकिन एक बात जरूर मैं कहूँगा कि चाचा चाची भले ही नहीं तुमको जरूरत है, लेकिन अपनी माँ को तो आगे करता कम। लेकिन ये माँ को भी पछाड़ रहा है, ये अपने आगे किसी को समझ नहीं रहा है और सही को साथ देने के लिए एक साथ एकजुट हुए हैं, जो आपको 12 फरवरी 2025 को इसका पता चल गया होगा, आयोजनकर्ता को भी पता चल गया। 12 फरवरी 2025 की ही बात कर रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं, हमको लगता है कि 500,000 की संख्या में महिलाएं थी कुर्सी पर सामने, 10 बजे से 11 बजे से लेकर और शाम 6 बजे तक ठहरी रह गई। क्यों ठहरी रह गई? मैंने तो देखा प्रेम कुमार जी जो फेसबुक पर पोस्ट किए, उससे ज्यादा भीड़ जुटा देगा। अगर उसको 2 लाख रुपया हम दे देंगे कि साड़ी के नाम पर तुम भीड़ बताओ, शाहपुर शहर से उससे ज्यादा महिलाएं, अति पिछड़ा और दलित महादलित की जो महिलाएं थी जो दिखाई दी, उनकर के बरगला करके साड़ी के नाम पर, कमल के नाम पर उनको बुलाया गया। और सबसे दुखद बात है कि महिलाएं जो 10 बजे से आकर 11 बजे तक, जिसको गेट बंद करके उन लोगों को घेर के रखा गया, तो कटेंगे, ये सोच उनकी अच्छी है। लेकिन मैं एक बात जरूर हम कहना चाहेंगे आदरणीय आर.के. सिंह जी से कि अगर आप पहल किए रहते तो शायद ये परिवार के। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल, मैं अशोक तिवारी। अभी बिहार की राजधानी पटना में है और आप लोगों को हम एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो शाहपुर विधानसभा के कर्णधार, चिकित्सा मैन के रूप में जाने जाते हैं और कहीं न कहीं गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। मुक्तेश्वर ओझा जी, ऐसे भुअर ओझा के नाम से पूरे क्षेत्र में प्रचलित हैं, इनको लोग भुअर ओझा के नाम से ही जानते हैं। चूंकि पुण्यतिथि था इनके बड़े भाई का 12 फरवरी को और इनकी उपस्थिति नजर नहीं है, तो मुझे लगा इनसे बात करना चाहिए, क्योंकि एक सवाल को जन्म देता है और पूरे शाहपुर विधानसभा में एक ऐसा मोड़ आया था, एक ऐसा पल आया था कि लगा था कि नहीं, ये परिवार फिर एक हो गए हैं। लेकिन फिर पुण्यतिथि पर नहीं दिखने पर कई तरह के सवाल, फिर सवालों का जन्म हो गया। मुझे लगा कि नहीं, बात करनी चाहिए और क्या सच्चाई है और क्या इसी तरह चलते रहेगा। बहुत सारे सवाल हैं और तमाम सवालों का जवाब हम इनसे लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समृद्धि न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मेरे तरफ से समृद्धि न्यूज़ चैनल को और समृद्धि न्यूज़ चैनल के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जानना चाहेंगे श्री ओझा जी, चूंकि कहीं ना कहीं एक क्षण, एक पल ऐसा आया था कि लोगों को लगा था कि नहीं, फिर से कहीं ना कहीं ओझा परिवार शाहपुर विधानसभा में दिखेगा। चूंकि बहुत पहले जब स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा जी जब जिंदा थे, तो उस समय आप लोगों का जिस तरह का दिख रहा था, एकता दिख रहा था, जिस तरह का समाज के प्रति आप लोग की जिम्मेवारी और जवाबदेही दिख रही थी, 12 फरवरी को आप अपने भाई के पुण्यतिथि में आपकी उपस्थिति नजर नहीं आई। कहीं ना कहीं आप ही खुद कहते हैं कि हमारे वो राम हैं, और राम के पुण्यतिथि में लक्ष्मण का नहीं होना कहीं ना कहीं लोगों को एक बहुत बड़ा सवाल का जन्म देता है। आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, मैं हमेशा चैनल के माध्यम से और समाज में भी हमेशा कहते रहा हूँ कि स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा जी को मैं राम मानता था और आज भी मैं उनको राम मानता हूँ और लक्ष्मण की भूमिका में था, आज भी मैं लक्ष्मण की भूमिका में हूँ। और पुण्यतिथि की जहाँ तक रही बात, श्रद्धांजलि अर्पित करने की जो बात है, मेरे वो दिल में है और मेरे सर पर है। श्रद्धांजलि सभा जिसको आयोजन करना है करे, मैं उनको अपने सर पर रखा हूँ, अपने दिल में रखा हूँ
और पुष्पांजलि में पूरा परिवार के साथ अपने घर पर लगातार 2-3 वर्षों से हम कर रहे हैं। और घर पर ही 12 तारीख को मैंने अपना उनका पुण्यतिथि के जो 12 फरवरी का समय है, उस दिन हमने पुष्पांजलि अर्पित किया है उनको, श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। और जहाँ तक जिस मंच की आप बात करते हैं, तो मैं चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पहले भी बोला हूँ, आज भी बोल रहा हूँ कि जो भी मेरे भाई के हत्यारों के साथ में मंच साझा करेगा और गहबलिया करेगा, उसके साथ मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। और उसी के तहत, चूंकि मुझे जानकारी था, मुझे पता था कि वे सभी लोग उस मंच पर आएंगे जो स्वर्गीय विशेश्वर ओझा के हत्यारों के साथ में गहबलियां करते हैं, उनके साथ में पूड़ी खाते हैं, उनके साथ में फोटो खिंचवाते हैं। तो मैंने उस मंच पर जाना उचित नहीं समझा और घर पर ही हमने उनका श्रद्धा सुमन अर्पित किया हूँ। वो मेरे दिल में है, वो मेरे सर पर है, दिखाने की कोई जरूरत नहीं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि उनके हत्यारों के साथ मंच साझा नहीं कर सकते, तो कौन हत्यारा था वहाँ पे? चूंकि जो भी मंच पर बैठे हुए थे, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ही कर्मठ कार्यकर्ता नजर आ रहे थे। आर.के. सिंह जी थे, लास्ट में आर.के. सिंह जी भी आए जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। ये प्रेम कुमार जी थे, सहकारिता मंत्री, और भी जो कुछ लोग जो शुरू से लोग थे, उन लोगों का फ्लैक्स बोर्ड, बैनर वगैरह भी लगा हुआ था। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे प्रेम कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और बिहार सरकार के मंत्री भी हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि जो मंच पर लोग थे, मैं प्रेम कुमार जी को, आर.के. सिंह जी की बात नहीं करता हूँ, लेकिन जो इस पुण्यतिथि के बहाने जो राजनीतिक मंच सजाया गया था, इन लोग के आने से पहले, जो आने से पहले, चाहे जो भी, ये पुण्यतिथि का जो मंच नहीं था मेरे समय से। अच्छा, पुण्यतिथि का मंच नहीं था? मेरे समय से पुण्यतिथि का मंच नहीं था, क्योंकि हमने देखा है और आप भी देखे होंगे कि बड़े बड़े नेताओं की भी, बड़े बड़े जो हमारे देश में एक से एक राजनीतिज्ञ हुए, उनकी भी पुण्यतिथि मनती है तो सादगी के साथ में मनाया जाता है। और सबसे पहले तो मैं ये कहता हूं कि पुण्यतिथि उस व्यक्ति को मनाने का अधिकार कहाँ है जो स्वर्गीय विशेश्वर ओझा के हत्यारों और उनके परिवार के साथ में जो मंच साझा करेगा, उसको पुण्यतिथि मनाने का अधिकार कहाँ बनता है? मेरे समय से उसको पुण्यतिथि मनाने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो पुण्यतिथि के बहाने उनके नाम पर, उनके लाश पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है और मरने के बाद भी उनको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। बताइए, पुण्यतिथि के कार्यक्रम में कहीं जिंदाबाद का नारा लगता है, तालियां बजती हैं? ये तो पुण्यतिथि को मजाक बना दिया गया और स्वर्गीय विशेश्वर ओझा जी की विश्वसनीयता को लोगों में खत्म किया जा रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जो आपको भी दिखाई दिया होगा। जो लोग उनके नाम पर 2020 में एकजुट हुए थे और धीरे धीरे बिखर गए, वो सामने दिखाई दिया, लोगों ने देख लिया, आप भी देखे होंगे। और जहां तक रही मंच की बात, तो जो भी इस कार्यक्रम के आयोजन समिति में लोग थे, आयोजनकर्ता थे, हमने तो देखा, मेरे नजर से दिखाई दे रहा है। जो बाहर से लोग आए उनको पता नहीं है, लेकिन मेरे नजर में तो दिखाई दिया कि जो मंच पर अगली पंक्ति में जो लोग बैठे हुए थे, वो स्वर्गीय विशेश्वर ओझा के हत्यारों के साथ में भी फोटो खिंचवाए, उनके साथ उनको बुला करके जो नामजद अभियुक्त हैं, जो स्वर्गीय विशेश्वर ओझा के केस में जो नामजद अभियुक्त हैं, उनके परिवार के साथ में, उन लोगों के साथ में जो लोग जाकर के फोटो खिंचवाते हैं, अपने घर पर बुला करके पूरी खिलाते हैं, वो लोग नजर आए। और जहां तक रही बात की भाजपा के लोग गए वहां मंच पर दिखाई दिए, जैसे कि आप बोले, उसमें तो कई लोग जो दिखाई दिए जो भाजपा की बात करते हैं, तो मुझे हंसी आती है कि भाजपा कहने वाले लोग 2020 में भाजपा प्रत्याशी को हराने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़े और उस पर बक्सर से लेकर के भोजपुर जिला के कई ऐसे चेहरे दिखाई दिए मुझे जो विगत 2024 के लोकसभा चुनाव में
बक्सर में भाजपा प्रत्याशी के विरोध में वोट मांगा और आरा में भी भाजपा प्रत्याशी के विरोध में वोट मांगा। कई ऐसे चेहरे मेरे नजर के सामने दिखाई दे रहे जो मंच पर बैठे हुए थे। अगर ये कहेगा कोई कि नहीं वैसे लोग नहीं थे, तो नाम भी मैं उजागर कर दूंगा कि बक्सर के कौन कौन लोग जो थे कि जो भाजपा प्रत्याशी के विरोध में वोट मांग रहे थे, और आरा में भी कई लोग ऐसे थे जो भाजपा प्रत्याशी के विरोध में वोट मांग रहे थे। और वैसे लोग भी थे जो भाजपा के नेताओं को बुला लिए। आरके सिंह जी हमारे सांसद थे, 2 बार सांसद थे और केंद्रीय मंत्री भी रहे। आए, अच्छी बात है, उनका पहल भी मुझे अच्छा लगा। विगत 2 साल पहले भी गए थे, परिवार एक करने की बात कहे थे। पुनः इस बार भी उन्होंने बोला कि भाई बटेंगे तो कटेंगे। ये सोच उनकी अच्छी है, लेकिन मैं एक बात जरूर हम कहना चाहेंगे आदरणीय आरके सिंह जी से कि अगर आप पहल किए रहते तो शायद ये परिवार एक हो गया रहता। वो पहल नहीं किए। जो पिछली बार गए थे इसी मंच से बोले थे कि परिवार एक करने के लिए हम प्रयास करेंगे, लेकिन एक बार भी प्रयास नहीं किया गया कि दोनों परिवार या जो भी परिवार बिखर रहे हैं उसको एक करने का प्रयास किया जाए। एक बार भी प्रयास नहीं किया गया था। ठीक है, लेकिन गए, सबसे अगर अच्छा कोई बात अगर मंच से रखा तो आरके सिंह जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पुनः इस बात को रखा और इंडिकेशन दिया कि बटेंगे तो कटेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है भीड़ नहीं था वहां पे? पुण्यतिथि में तो लोग आए ही थे। देखिए, भीड़ तो क्या था वो तो आयोजन करता समझ गया होगा। जो इस कार्यक्रम का आयोजन करता थे, जितने लोग जो स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा जी की विश्वसनीयता को धीरे धीरे लोग खत्म कर रहे हैं। मैं पुनः इस बात को कहता हूं। अच्छा, आपको क्या लगता है राकेश ओझा की लोकप्रियता शाहपुर विधानसभा में बढ़ रही है? 12 फरवरी के पुण्यतिथि से आपको क्या लगा? देखिए, उसकी लोकप्रियता क्या है, उसकी औकात क्या है, हम पूछना चाहते हैं कि उसकी क्या। आपने जो अभी बात रखा कि उसकी औकात क्या है, उसकी लोकप्रियता कैसे बढ़ेगी, आपको भारतीय जनता पार्टी ने आपको अपना सिंबल दिया, इसके बावजूद भी राकेश ओझा इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, अपनी मां को लड़ाए और 40,000 वोट लाए, तो फिर ये लोकप्रियता नहीं है तो क्या है? देखिए, ये चुनाव कौन लड़ा था, चुनाव कौन लड़ा था, हम पूछना चाहते हैं आपसे, बताइए। उनकी माता जी। उनकी माता जी नहीं लड़ी थी, स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा जी की विधवा पत्नी चुनाव लड़ी थी। और विधवा के नाम पर स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा की सहानुभूति में और भुवर ओझा के नाम पर वोट मिला उनको 40,000। जो भी वोट मिला है भुवर ओझा के नाम पे कैसे? मेरे नाम पर इसलिए कह रहे हैं कि भुवर ओझा को बदनाम करके वोट मिला, गलत अनाप शनाप का आरोप लगा करके, जिसकी किसी तरह की विश्वसनीयता नहीं है। मैंने तो आपके चैनल के माध्यम से कहा था, कई चैनलों के माध्यम से कहा था, आज भी कह रहा हूं कि जो मेरे ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए गए, एक भी आरोप को आज तक साबित नहीं किया गया उसके द्वारा। जो मेरे ऊपर आरोप लगाया तो हम उसको गलत मानेंगे। अगर FIR कर देने से कोई दोषी नहीं हो जाता है, जब तक उसको आरोप को अगर प्रमाणित नहीं करेंगे तो आरोपित नहीं है वो, सही मायने में आरोपित नहीं है। इसलिए जो भी आरोप लगाया गया, आप देखे होंगे 2020 के चुनाव में जितने भी लोग थे, पूरे शाहाबाद नहीं, देखिए आप कहते हैं कि 40,000 वोट आया, आपको पता है मुनी देवी से मजबूत पूरे शाहाबाद में कोई प्रत्याशी नहीं था, जिसको हराने के लिए पूरे शाहाबाद के लोग, जिसको हराने के लिए, मुनी देवी को हराने के लिए शाहपुर नहीं पूरे शाहाबाद, उत्तर प्रदेश बलिया, झारखंड से लोग आए हुए थे और तन मन धन से दिन रात एक करके लगे हुए थे, जिसमें पार्टी के भी कई लोग थे। और उसके बावजूद भी आपको 40,000 वोट आया, तो विश्वेश्वर ओझा जी की जो भी सहानुभूति कहिए या भुवर ओझा को, मुनि देवी को बदनाम करके
एक तरह आप कहते हैं कि विशेश्वर ओझा ही सब कुछ थे, विशेश्वर ओझा ही विधायक थे। तो अगर गलत हुआ तो सही हुआ तो विशेश्वर ओझा जी की उस समय जिम्मेवारी थी। हम तो कुछ थे नहीं। जब तक स्वर्गीय विशेश्वर ओझा जी जिंदा थे तब तक तो भुवर ओझा कहीं पार्टी कार्यालय में भी नहीं जाते थे। वो जो कहते थे वही होता था। समाज भी उनको सुपर विधायक मानता था, पार्टी के लोग भी उनको सुपर मानते थे। तो फिर गलती भुवर ओझा की मुनि देवी की कहां से हो गई? अगर जो गलती हुआ उनके कार्यकाल में, जैसे लोग कहते हैं, चाहे उनके परिवार के लोग कहते हैं कि वही सब कुछ थे, तो जो किए वो भी सब कुछ वही किए। अच्छा, ये आपस में आप लोग टीका टिप्पणी क्या लगता है ये बंद नहीं होगा? क्योंकि आपने ही कहा, आपके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेता लोग भी कहते हैं कि यदि बटेंगे तो कटेंगे। तो आप लोग ये आपस में बट रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है शाहपुर विधानसभा में ओझा परिवार, आप लोग दोनों आदमी, जो आपके भतीजा और आप, जिस तरह की लड़ाई चल रही है, इससे क्या लगता है, इससे समाधान होगा? देखिए, बटेंगे तो कटेंगे, सही बात है, लेकिन हम बटे नहीं हैं, हम एकजुट हैं। हम एकजुट हैं। मेरा पूरा भाजपा परिवार एक साथ में है, पूरा भाजपा संगठन एक साथ में है, और पुनः 2025 में पूरी भाजपा परिवार, पूरा संगठन एकजुट होकर के हम लोग चुनाव लड़ेंगे और विजय प्राप्त करेंगे। कोई एक व्यक्ति परिवार नहीं हो सकता है। मेरा पूरा परिवार, एक व्यक्ति को छोड़ करके मेरा पूरा परिवार इस बार मेरे साथ में है। मेरे समाज के लोग भी मेरे साथ और मुनि देवी जी के साथ में हैं, यानी सही के साथ में है, गलत के साथ में नहीं है। अगर हम गलत रहते तो मेरा साथ छोड़ देते लोग, लेकिन समाज के लोग, परिवार के लोग, सगे संबंधी भी जो 2020 में इधर उधर भटक गए थे, किसी तरह उसको बरगला करके उन लोगों को भटकाया गया था, वो लोग भी अब समझ गए हैं और सही को साथ देने के लिए एक साथ एकजुट हुए हैं। जो आपको 12 फरवरी 2025 को इसका पता चल गया होगा, आयोजनकर्ता को भी पता चल गया। 12 फरवरी 2025 की ही बात कर रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं, हमको लगता है कि 500,000 की संख्या में महिलाएं थी कुर्सी पर सामने, 10 बजे से 11 बजे से लेकर और शाम 6 बजे तक ठहरी रह गई। क्यों ठहरी रह गई? मैंने तो देखा, प्रेम कुमार जी जो फेसबुक पर पोस्ट किए हैं, चाहे आर.के. सिंह जी पोस्ट किए हैं, उनके मंच के सामने सिर्फ महिलाएं दिखाई दे रही है, कि पुरुष नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसका कारण क्या था, बताइए? वो चाहने वाले होंगे, राकेश ओझा को चाहने वाले महिलाएं होंगी। तो क्या उनके पिताजी विशेश्वर ओझा जी को चाहने वाले लोग हैं? स्वर्गीय विशेश्वर ओझा जी की हत्या 12 फरवरी 2016 को हुई है, ठीक है। 2017 में भी पुण्यतिथि मना, हम लोग भी उस समय मंच पर थे। बिहार सरकार के उस समय मंत्री आए थे, गिरिराज सिंह आए थे, प्रेम कुमार जी आए थे, कई लोग आए थे उस पर। 18 में भी पुण्यतिथि मनी, 19 में भी पुण्यतिथि मनी है, वीडियो है, हर एक साल के पीछे जाकर देख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि वो महिलाएं क्यों ठहरी? हम बता रहे हैं, उसी बात को सुनिए। तो 2017 में जो महिलाएं नहीं दिखाई दी, 18 में महिलाएं नहीं दिखाई दी, 19 में महिलाएं नहीं दिखाई दी, और 20 से महिलाएं दिखाई दे रही है, तो ये सारी महिलाओं को, जो हमारी अति पिछड़ा और दलित, महादलित की जो महिलाएं थी जो दिखाई दी, उनकर के बरगला करके साड़ी के नाम पर, कमल के नाम पर उनको बुलाया गया। और सबसे दुखद बात है कि महिलाएं जो 10 बजे से आकर 11 बजे तक, जिसको गेट बंद करके उन लोगों को घेर के रखा गया, 5 बजे तक कार्यक्रम चला, उसके बाद लाइन लगा करके साड़ी बांटा गया, हम सुने हैं, वीडियो भी मेरे पास में आया है कि सबको खड़ा करा करके एक एक आदमी को साड़ी बांटा गया है। वहां पर लोगों ने हंगामा किया है कि मेरे महिलाएं इतना ही है, इतना ही साड़ी मिला है, उसको इतना और साड़ी दीजिए। जो लेकर के ठेकेदार लोग थे, जो अपने गांव से बस भर भर करके लाए थे, तो हमारे पास वीडियो है। अगर आप वहां पर होंगे तो देखे होंगे कि साड़ी बट रहा था कि नहीं बट रहा था। अगर सच्चाई अगर आपके सामने है तो बताइए कि साड़ी बट रहा है कि नहीं बट रहा है। तो साड़ी के नाम पर बुला करके महिलाओं को घेर करके रखा गया। सबसे दुखद बात है कि महिलाएं 10 बजे से लेके 6 बजे तक बैठी रह गई। कहीं टॉयलेट का व्यवस्था नहीं था,
किसी तरह की अगर महिलाओं की परेशानी होती तो बाथरूम का व्यवस्था नहीं था, और गेट बंद करके उन लोगों को घेर के रखा गया और गाड़ी के बुला के लगाया गया। अगर जेंट्स लोग तो आए, पुष्पांजलि अर्पित कर धीरे धीरे चले गए, लेकिन महिलाएं बेचारी, जो दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा की परिवार की महिलाएं थी, जिनको बस में भर के लाया गया था, वो पैदल जाने की स्थिति में नहीं थी। अब बस जा भी नहीं रहा था, रुक दिया गया था, तो महिलाएं बेबस होकर के बैठी हुई थी। और भीड़ नहीं था ये, अगर जेंट्स का भीड़ था, आज जो भी भीड़ था उसमें, वो तो पता चल गया होगा आयोजनकर्ताओं को कि भीड़ कैसा था। और जितनी भीड़ की आप बात करते हैं, आपके मंच के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, उसकी से ज्यादा भीड़ उसी फील्ड में हमारे एक मंडल अध्यक्ष, शाहपुर नगर का मंडल अध्यक्ष है, किसी मंडल का एक मंडल अध्यक्ष, उससे ज्यादा भीड़ जुटा देगा। अगर उसको 2 लाख रुपया हम दे देंगे कि साड़ी के नाम पर तुम भीड़ बताओ, शाहपुर शहर से उससे ज्यादा महिलाएं आ जाएंगी। एक तरफ तुम रोना रोते हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम गरीबी में जीते हैं, हम चपरासी के क्वार्टर में रहते हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से शाहपुर की जनता को सचेत करना चाहता हूं कि ये फंडिंग हो कहां से रहा है, ये पैसा आ कहां से रहा है। माने आपके कहने का मतलब कि वो जो भीड़, वो जो महिलाएं बैठी रही, वो साड़ी के नाम पे बैठी? मैं नहीं कह रहा हूं, ये दिखाई दिया है, वीडियो है, और आप भी देखे होंगे। अगर 5 बजे तक, 5 बजे के बाद तक अगर आप हैं वहां पर, तो आप बताइए कि साड़ी बट रहा है कि नहीं। हम आपसे सवाल कर रहे हैं, आप थे वहां 6 बजे तक ना, तो क्या साड़ी नहीं बट रहा था? साड़ी तो सब लोग पूर्ण तिथि में साड़ी कम्बल बटता है, लेकिन आपका जो कहने का तरीका या जो अर्थ है, वो लग रहा है कि वो जो भीड़ थी, महिलाओं की भीड़ थी, और वो साड़ी के नाम पे टिकट। अच्छा बताइए कि पुण्यतिथि में स्वतः लोग आते हैं पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए, बड़े बड़े लोग हैं, महान हैं, भैया का भी नाम बहुत है, उनके नाम पर लोग 40,000 वोट दे दिए, तो क्या आपको उनको पुष्प अर्पित करने के लिए साड़ी देना पड़ेगा? आप 17 में क्यों नहीं साड़ी बांटे, 18 में क्यों नहीं साड़ी बांटे, 19 में क्यों नहीं साड़ी बांटे, 20 से ही क्यों साड़ी बांट रहे हैं? 20 से चुनाव लड़ना था। एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि शाहपुर विधानसभा के लोगों में आप लोगों के प्रति जो ये है कि नहीं, कहीं ना कहीं आप लोगों को लुचा आ रहा है कि भाई फिर से आप लोग की वहां पे विधानसभा में आपके परिवार से कोई विधायक बने। लेकिन जब टिकट आप लोगों को मिलता है तो वो चुनाव का आगाज कर देते हैं कि नहीं, चुनाव हम लड़ेंगे। यदि हो सकता है काजन जो भी हो, शायद बीजेपी या टिकट अब की बार राकेश ओझा को दे देगी, 40,000 वोट लाए हैं, तो वैसी स्थिति में क्या आप लोग भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का काम करेंगे या फिर उनको छोड़ देंगे? वो क्या है कि उसको टिकट मिलेगा, हम पूछना चाहते हैं कि उसका पार्टी में योगदान क्या है। 40,000 वोट की फिर बात बार बार आप कहते हैं, फिर हम कह रहे हैं कि 40,000 वोट स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा की विधवा शोभा देवी को, मेरी भाभी को मिला था, उसको नहीं मिला था। जो पार्टी का विरोध किया, जो पार्टी प्रत्याशी का खुल करके विरोध किया, पार्टी के प्रदेश के नेताओं के बारे में गलत गलत टिप्पणियां की 2020 में, सारा वीडियो है मेरे पास में, जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन को खुला चैलेंज किया कि मंडल कमंडल को उखाड़ करके फेंक देंगे, वैसे लोगों को आप क्या मानते हैं कि भाजपा इतना नीचे चला गया है कि उसके पास कार्यकर्ता की कमी है कि वैसे लोगों को टिकट दे देगी? फिर भी तो पार्टी अपने साथ जोड़ ही ली ना उनको, बगावत करने के बाद। अरे पार्टी बगावत के बाद पार्टी जोड़ ली, पार्टी को क्या जरूरत था, पार्टी को मान ली कि संगठन में जरूरत महसूस हुई होगी। बहुत सारे लोग जोड़ते हैं, जाते हैं, आते हैं, पार्टी में तो आना जाना लगा रहता है, लेकिन पद क्या है, दायित्व क्या है? पार्टी में तो जितने हमारे कार्यकर्ता, पूरे आरजेडी के लोग अगर आकर के हमारे भारतीय जनता पार्टी में विलय कर जाएंगे तो स्वागत है उनका, स्वागत है, आए काम करें, संगठन को सीखें, समझें। जिसको ये पता नहीं है कि संगठन में, भारतीय जनता पार्टी में मंडल अध्यक्ष का क्या महत्व होता है, जिला अध्यक्ष का क्या महत्व होता है, प्रदेश अध्यक्ष का क्या महत्व होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या महत्व होता है, उसको क्या कहा जाए? भाजपा में संगठन सर्वोपरि है, संगठन सरकार से भी ऊपर भाजपा में है। हमारे जो भी यहाँ प्रदेश में लोग मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन
अगर बात आएगी संगठन की तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष सर्वोपरि हैं। वैसे हमारे अगर शाहपुर विधानसभा की बात आएगी तो वह संगठन में मंडल अध्यक्ष सर्वोपरि में है। अब हमको तो हास्यास्पद लगता है, जिसको ये भी पता नहीं है, कहता है कि शाहपुर विधानसभा के संगठन की ये स्थिति है कि एक स्कॉर्पियो ले आइए, उसमें सारे संगठन को बैठा दीजिए और 2 सीट खाली रह जाएगा। अरे बेवकूफ, तुमको पता है कि मंडल की इतनी कितनी कमेटियां हैं? शाहपुर विधानसभा में 6 मंडल है, तुमको पता नहीं, समझ लो 6 मंडल अध्यक्ष हैं, उसकी कमेटियां हैं, हर एक बूथ कमेटी है, हर एक बूथ कमेटी पर 21 सदस्यीय बूथ कमेटी है, और सारे मंच मोर्चा हैं। अगर सारे मंच मोर्चा, शायद तुम भाजपा को क्या दिखा रहे हो? भाजपा इतना कमजोर पार्टी है कि कहते हो कि भाजपा के यही संगठन है कि एक स्कॉर्पियो में बैठ जाएगा 2 सीट खाली रह जाएगा। तुम तो भाजपा के संगठन को चैलेंज कर रहे हो, जहां से 2-2 बार भाजपा का विधायक हुआ, जहां कभी भाजपा चुनाव नहीं लड़ी है। जगदीशपुर विधानसभा चले जाइए, वहां भी संगठन मेरा मजबूत है। भाजपा का संगठन बूथ स्तर से कहीं कमजोर नहीं है, तो ये संगठन को कमजोर आंकने की कोई भूल नहीं करे। अच्छा, एक अहम सवाल, यदि फिर आप लोगों को टिकट बीजेपी फिर आप लोगों को जवाबदेही और जिम्मेदारी शाहपुर विधानसभा की देती है, और कहीं फिर से वही 2020 वाला ही स्थिति रहा कि राकेश ओझा इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे, तो क्या स्थिति रहेगा? आपको क्या लगता है? 0 पर बोल्ड होंगे। इसका कारण क्या? इस बार 0 पर बोल्ड हो जाएंगे। कारण क्या है? इसका कारण क्या है? 0 पर बोल्ड क्यों हो? इसका कारण ये है कि जिन लोगों ने 2020 में आकर के फ्रंट पर सारे पार्टी लाइन से भी हट करके सहानुभूति के नाम पर, और ये बात समझ जाइए, इस बार भाजपा के लोग गलती नहीं करेंगे। जो भी वोट मिला था, अगर किसी को अहम है कि वो मेरा वोट है, तो नहीं, वो भाजपा का वोट है। लेकिन भाजपा इस बार नहीं हटेगा। भाजपा इस बार भाजपा सिंबल के साथ में रहेगा। एक बार जो भी जाने अनजाने में गलती हो गई, उस गलती को पुनरावृत्ति भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के लोग नहीं करेंगे, ये बात समझ लीजिए। और इस बार वो कुछ होने वाला नहीं है जो लोग सोच रहे हैं। जो हमारी भाजपा संगठन के काम करेगा, जो पार्टी को मजबूत करेगा, पहले भी मैं कहा हूं, आज भी कह रहा हूं, जो संगठन को मजबूत करेगा, पार्टी को मजबूत करेगा, भाजपा उसी को टिकट देगी। नहीं, हम वहाँ लाना चाहेंगे आपको। जो आपने बताया कि वो 0 पर बोल्ड होंगे, इसके पीछे का कारण क्या है? ऐसा उन्होंने क्या कर दिया? इसलिए कि 2020 में जो लोग आए थे साथ में, और जिस आशा और विश्वास के साथ में आए थे, सबको निराशा हाथ लगा है। धीरे धीरे सभी लोग कटते चले गए। अच्छा बताइए, 12 फरवरी, जब 12 फरवरी आया, 2020 में चुनाव लड़ा गया, और 2020 चुनाव के बाद 21 22 फरवरी, 12 फरवरी, 22 12 फरवरी, 23 12 फरवरी, 2024 12 फरवरी और 2025 12 फरवरी, इसके सिवाय अगर एक भी कोई कार्यक्रम किया हो शाहपुर विधानसभा के अंदर में, पुण्यतिथि के अलावे कोई भी छोटा या बड़ा कार्यक्रम, तो उसका ऑडियो वीडियो दिखा दीजिए। चाहे वो अपने निजी कार्यक्रम हो, संगठन का मान करके, अपना निजी संगठन मान के कार्यक्रम किया हो, चाहे भाजपा के संगठन का कोई कार्यक्रम किया हो, या लोगों की, जो लोग इनके साथ जुड़े थे, उनको क्या सेवा की है आप, क्या मदद की है? जिस चाह के साथ, उत्साह के साथ आपको लोगों ने मदद किया, आपने क्या किया? आपने तो धोखा किया उन लोगों के साथ में। आप परिवार के साथ में भी धोखा किए, आप समाज के साथ में भी धोखा किए, आप अपने समर्थकों के, स्वर्गीय विशेश्वर ओझा के समर्थकों के साथ में भी धोखा किए, आप रिश्तेदारों के साथ में भी धोखा दिए। आपने किसी का जब जरूरत पड़ा, मुसीबत आई, तो आपने कभी किसी को मदद नहीं किया, उनके आंसू नहीं पूछे, उनको अस्पताल जा करके उनका कुशल क्षेम नहीं जाना, इलाज कराने की तो बात छोड़ दीजिए, उसका कुशल क्षेम तक नहीं जाना। आखिर क्यों? जनता को कितने देर तक बलगरा सकते हैं? अब जनता आपके झांसे में आने वाली नहीं है। जितना अनाप शनाप करना है, और हम तो यही कहेंगे कि तुमको जो भी करना है करो, अपने नाम पर करो। मेरे भाई स्वर्गीय विशेश्वर ओझा जी के नाम को बदनाम करके मत करो। तुम अपना कृतित्व, व्यक्तित्व अलग दिखाओ, अपना पहचान बनाओ। मुझे खुशी होगी, एक लड़का अपने व्यक्तित्व और कृतित्व पर अपने नाम को आगे कर रहा है।
तुम नाम जोड़ रहे हो, विश्वेश्वर ओझा को अपने नाम के साथ में जोड़ करके तुम अपनी पहचान बना रहे हो, और स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा के हत्यारों के साथ में गहबलिया करने वाले को मंच की अगली पंक्ति में बैठाते हो। वो जहां भी होंगे मेरे भाई, उनकी आत्मा को भी बहुत कष्ट पहुंचता होगा। वो रो रहे होंगे कि मेरा, जिसको ये कहता है कि मेरा पिताजी को ये हुआ, उनको कष्ट होता होगा वहां पर। ये देख करके, सीन देख करके, जिन लोगों ने 2015 के चुनाव में स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा को खुल करके विरोध किया और उनकी हत्या के बाद हत्यारों से समझौता किया, वो लोग मंच पर दिखाई दे रहे थे, और वही लोग आयोजन समिति में थे, और जो उनकी हत्या के साजिश में लोग शामिल हैं वो लोग भी दिखाई दिए। मुझे बहुत दुख होता है इस बात को देख करके। चुनाव तो अलग है, राजनीति अलग है। चुनाव जीते या नहीं जीते, चुनाव हम लड़ें या नहीं लड़े, पहले भी कहे थे, आज भी कह रहे हैं, लेकिन मैं स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा जी के हत्यारों के साथ में कभी गहबलिया नहीं करेंगे, कभी मंच सजा नहीं करेंगे। चाहे हम चुनाव लड़ें या नहीं लड़ें, राजनीति हो या नहीं हो, मैं समझौता नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। अच्छा, एक सवाल और करना चाहेंगे हम आपसे। चूंकि राकेश ओझा से जब मीडिया की बात हुई तो उन्होंने बताया, आपकी चर्चा हुई थी कि आपके चाचा जी नजर नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि चाचा चाची का इसमें क्या रोल है, चाचा चाची और हमारी माँ भी नहीं आई हुई है, ये राजनीति मंच थोड़े है, ये पूर्व तिथि मन रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये जो मंच था ये तो पूर्ण रूपेण राजनीतिक मंच था। ये तो देखने से ही पता चल रहा था। अगर पुण्यतिथि का मंच होता तो स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा जी की या तो फोटो था या बैनर था या जो भी होता, स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा जी का रहना चाहिए था। लेकिन मैंने आपके चैनल के माध्यम से जो देखा, वहाँ पर बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए थे, बड़े बड़े नेताओं की होर्डिंग लगी हुई थी वहाँ पर। तो ये तो राजनीतिक मंच था। कई नेताओं के वहाँ पर फोटो लगे हुए थे, कई नेता उसमें गए भी, बहुत सारे नेता तो वहाँ पर गए, 11 बजे से लेकर के 5 बजे तक बैठे रह गए, लेकिन उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। ये भी मैंने देखा। लेकिन मुझे दुख हुआ इस बात का कि जो कहता है कि राजनीतिक मंच नहीं था, लेकिन राजनीतिक मंच था। या पारिवारिक, तुम्हारा व्यक्तिगत ही अगर मंच था, मान लेते हैं कि राजनीतिक मंच नहीं था, तुम्हारा पारिवारिक मंच था, या पुण्यतिथि का तुम्हारा पारिवारिक या तुम्हारे समर्थकों का मंच था, तो कम से कम अपने माता जी को बुला लेते, उनसे भी पुष्पांजलि अर्पित कराते। क्योंकि शाहपुर की जनता स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा जी की पत्नी मान करके उनको वोट दिया था, तो कम से कम श्रद्धांजलि अर्पित तो करना चाहिए था, इतना तो बनता है ना। मैंने तो कभी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नहीं देखा। मेरी भाभी हैं, ठीक है, चाची चाचा को नहीं बुलाए, अपनी माँ को तो बुला लेते कम से कम। चाचा चाची तो ठीक है, चलो तुम्हारी दुश्मन है, तुम दुश्मन मान रहे हो, तुम तो कहते हो कि मंच साझा करने के लिए लोग बेचैन हैं, मंच साझा करने के लिए बेचैन हैं। तरह तरह की सोशल मीडिया पर हम देखे जो चर्चा थी, जो स्क्रिप्टेड लिखा हुआ जो डाला गया, डलवाया गया कि लोग मंच साझा करने के लिए बेचैन हैं। हम तो ईश्वर से कहेंगे कि तुमको भी ऐसा मंच साझा करने की माने समय न है। किसी भी शाहपुर विधानसभा के सभी लोगों से हम कहना चाहेंगे, कोई भी जुआ हो, कि उसको ये मंच साझा, ऐसा मंच साझा करने की नौबत ना है। ईश्वर न करे कि ऐसा मंच साझा करना पड़े जिसमें जिनकी पिता की हत्या हुई हो, जिनकी भाई की हत्या हुई हो, और उस नाम पर इस तरह का मंच सजे और उस मंच पर जाना पड़े। ईश्वर न करे कि ऐसे मंच सजाने की किसी को जरूरत पड़े। लेकिन एक बात जरूर मैं कहूँगा कि चाचा चाची भले ही नहीं तुमको जरूरत है, लेकिन अपनी माँ को तो आगे करता कम। लेकिन ये माँ को भी पछाड़ रहा है, ये अपने आगे किसी को समझ नहीं रहा है, माँ को भी पीछे कर दिया। जिसको जनता ने विश्वेश्वर ओझा के नाम पर वोट दिया, उनको भी, क्योंकि उसको लगता है कि कहीं आएंगे तो वो उन्हीं का मत बरकरार रह जाए, वो तो अपने चाहता है कि हमको सब कुछ मिल जाए। चाहे चाचा चाची को बदनाम कर दे, चाहे अपनी माँ को पीछे कर दे, अपने मामा को गाली दे दे, अपने चाचा को गाली दे दे, अपने चाची को गाली दे दे, किसी तरह अपना राजनीति चमकाना चाहता है समाज में। अरे स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा जी की आत्मा
को मत कचोटो। मैं पुनः कह रहा हूँ, अगर तुम हमको गाली देते हो या दिलवाते हो तो स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा जी भी उसमें निहित है। अगर तुम अपने मामा को गाली देते हो तो उसमें शोभा देवी जी भी निहित है। मैं इशारों में यही कह रहा हूँ, समझने वाला समझ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। पुनः हम आग्रह करेंगे कि राजनीति करना है करो, अपने दम पर करो, अपने बल पर करो, किसी के नाम को बदनाम करके मत करो और किसी की लाश पर राजनीति मत कहो। मैं यही कहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो आप देख रहे थे, हमारी बात हो रही थी भुवर ओझा जी से। हालांकि मुक्तेश्वर ओझा इनका नाम है, भुवर ओझा के नाम से जाने जाते हैं। और इन्होंने अपनी बातों को, चूंकि हमने प्रयास किया हर जो आप लोग का सवाल था इनसे करने का, और इन्होंने सटीक तरीके से तमाम सवालों का जवाब दिया। इनका कहना है कि जो भी भीड़ दिख रही थी वहां पे, वो सिर्फ महिलाओं की भीड़ थी। और वो महिला कौन थे? तो वो सिर्फ साड़ी के लालच में या जैसे भी हो, या फिर गाड़ी से लोग लाया गया था उन लोगों को, और नहीं जा सकती, कैसे जाए वो लोग, गरीब असहाय लोग। तो वैसे स्थिति में कहीं ना कहीं वो भीड़ नहीं थी। ये 12 फरवरी की पुण्यतिथि पूरी तरह से राजनीति का मंच बना हुआ था, पुण्यतिथि नहीं मनाया गया था। पुण्यतिथि ऐसे नहीं मनता है। और काफी उदासी और कहीं ना कहीं इनको भी कष्ट पहुंच रहा है। ऐसा इनका कहना है कि मुझे कष्ट पहुंच रहा है कि हमारे राम जैसे भाई के नाम पे राजनीति की रोटी सेकी जा रही है। इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए, लाशों पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे सवाल जिसका विश्लेषण हम करेंगे तो बहुत समय लगेगा। आप लोग देखेंगे वीडियो तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। कहाँ तक क्या सच्चाई है ये तो जनता विचार करेगी, और जनता को सोचना होगा कि क्या करना चाहिए। लगातार खबरों के साथ बने रहिए, फिर कुछ अपडेट होता है तो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।